ग्रीटिंग बच्चों, क्लास 7 का जो हमारा थर्ड चैप्टर है आज हम वो स्टार्ट करेंगे। जो चैप्टर थर्ड है बच्चों, उसका नाम है फाइबर एंड फैब्रिक। फाइबर और फैब्रिक के बारे में पढ़ेंगे हम, ध्यान से देखना। जो ये चैप्टर थर्ड, इसका नाम क्या है, फाइबर टू फैब्रिक। मैं फर्स्ट पैसेज से स्टार्ट करूँगा, आप साथ साथ पैसेज को देख लेना। मैं जो जो लाइन बोलूँगा साथ साथ उसी को मैं आपको पढ़ाता जाऊँगा। इसमें क्या मतलब है, हम पहले चैप्टर के ओवरऑल गो थ्रू हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ, फर्स्ट चैप्टर में देखो, ध्यान से देखना। फर्स्ट चैप्टर में पहला पैसेज है, क्लास 6 यू हैव, ऊपर वाली लाइन है बच्चों, इन क्लास 6 यू हैव लर्नड अबाउट सम फाइबर्स ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट्स। आपने सिक्स क्लास में पढ़ा था बच्चों। सिक्स क्लास में आपने पढ़ा था जो प्लांट्स से ना हमें कुछ फाइबर मिलते हैं। प्लांट से हमें क्या मिलते हैं, फाइबर्स। प्लांट्स होते हैं हमारे पास, उससे क्या बनते हैं, उससे हम फाइबर्स मिलते हैं, उनसे फाइबर्स मिलते हैं, ठीक है। तो प्लांट से फाइबर मिलते हैं, ये आपने सिक्स क्लास में पढ़ चुके हो। आगे क्या लिखा हुआ है, यू आल्सो लर्न दैट वूल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। आपने यही पढ़ा है कि जो वूल और जो सिल्क के फाइबर होते हैं वो एनिमल के वजह से मिलते हैं। जो वूल होता है किससे मिलता है, एनिमल से। जो हमारा सिल्क के फाइबर होते हैं वो भी किससे मिलते हैं, वो भी एनिमल से मिलते हैं। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस हेयर ऑफ सीप और याक। जो हमारी वूल होती है वो किससे मिलती है, वो फ्लीस से मिलती है। फ्लीस का मतलब हेयर जो होते हैं, बाल होते हैं। किसके बाल, जो याक होता है। याक तो आपने देखा होगा, ये जो डायग्राम है, ये जो फोटो पिक्चर देख रहे हो आप बच्चों, ये किसकी है, ये थिक ग्रोथ ऑफ हेयर है इसके ऊपर। ये सीप है, शीप का मतलब याक हो गई। इस याक के ऊपर काफ़ी सारे बेड़ भी देखे होंगे, जैसे बेड़ के ऊपर काफ़ी सारे हेयर होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल स्मूथ होते हैं। तो आप इस पिक्चर को देख के समझ सकते हो, जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनकी वजह से हमें सिल्क और वूल मिल जाता है। बात आती है सिल्क फाइबर कम फ्रॉम द कुकोन्स ऑफ सिल्क मोथ। जो सिल्क का फाइबर होता है बच्चों, वो सिल्क मोथ के कुकन से बनता है। डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शिप बॉडी ईल्ड फाइबर। क्या आपको पता है कि इनमें से, जो ये मेरे पास ये पिक्चर है, इसमें से कौन सा पार्ट आपका फाइबर का है, मतलब इसमें से कौन से पार्ट हमें फाइबर मिलता है। आर यू अवेयर ऑफ दिस फाइबर आर कन्वर्टेड इनटू द वुलन yarn दैट बाई फ्रॉम द मार्केट टू नीट स्वेटर। जितने भी हम स्वेटर बाजार में पहनते हो, जितने भी जैसे इसके ऊपर बाल होते हैं बच्चों, इसका यूज़ करके हम फाइबर का, इसकी जो ऊन होती है, जैसे इसके जो हेयर है, इसको हम क्या करते हैं, इसको निकाल के उसको हम फाइबर में कन्वर्ट कर देते हैं। और उसकी वजह से हम स्वेटर, गर्मी के स्वेटर होते हैं, कपड़े होते हैं जितने पहनते हैं, वुलन के कपड़े जितने पहनते हैं वो सारे सारे इसी की हेल्प से पहनते हैं, ठीक है। बात आती है अब यहाँ पे, डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर आर मेड इनटू सिल्क विच इज वोवन इनटू साड़ीज। इन दिस चैप्टर वी विल सेल ट्राई टू फाइंड आंसर टू दिस क्वेश्चन। इस चैप्टर के अंदर ना इन क्वेश्चन को सारे आंसर फाइंड आउट करेंगे। हम ये पता करेंगे जो हमारी साड़ीज़ है, जो कपड़े हैं वूलन के, वो कैसे बनते हैं, किस तरह से कन्वर्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पे देखो डार्क लाइन में लिखा हुआ है, एनिमल फाइबर वूल एंड सिल्क। जो एनिमल फाइबर होते हैं बच्चों, कौन से होते हैं, वूल और सिल्क। एनिमल से जो फाइबर बनाए जाते हैं वो वूल के और सिल्क के। जितने भी कपड़े आप वूल के वूल के और सिल्क के पहनते हो, वो सारे सारे किसके बने होते हैं, वो एनिमल से मिल के बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लो वूल। वूल कम फ्रॉम द सीप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल। जो वूम है, वो जो वूल है, वूल देखी होगी आपने, वो किससे मिलती है, सीप से, गोट से, याक से, या कुछ दूसरे एनिमल्स होते हैं उनकी वजह से हमें क्या मिलती है, वूल मिलती है। दीज वूल यील्डिंग एनिमल बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। ये जो वूल होते हैं ना, ये एनिमल की बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हेयर होते हैं। डू यू नो वाई दिज एनिमल हैव ए थिक कोट ऑफ हेयर। क्या आप जानते हो कि जो इन एनिमल की जो बॉडी होती है, ये या इन एनिमल का जो हेयर होते हैं वो इतने मोटे थिक्के होते हैं। हेयर ट्रैप ए लॉट ऑफ एयर इज पोर कंडक्टर ऑफ हीट एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4। सो हेयर कीप दिज एनिमल वार्म। वूल इज ड्राइव फ्रॉम दिज हेयरी फाइबर। जो हेयर है बच्चों, देखो ये जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे मैं बता देता हूँ बार से। आप ये जो पिक्चर देख रहे हो आप यहाँ पे, इसके जो वूल है, जो इतने बड़े बड़े वूल इसमें निकले हुए हैं, जहाँ से वूल निकले ना वहाँ पे ना क्या है, थोड़े थोड़े पोरस है, पोरस। और वहाँ से ऑक्सीजन का आना जाना इनके साथ लगा रहता है, एयर का आना जाना लगा रहता है। और एयर जो होती है वो बैड कनेक्टर होती है, पूर कनेक्टर होती है हीट का। उनको हीट ज़्यादा से मिलती नहीं है, तो इसी तरह से इसमें से ऊल ज़्यादा अमाउंट में मिलती है, ड्राइड होती है। अब ऊपर करते हैं, लाइक ऊपर वाले पैसे जाते हैं, लाइक अस द हेयरी स्किन ऑफ द सीप ऑफ टू टाइप्स ऑफ फाइबर दैट फॉर्म इट फ्लेश। द फर्स्ट इज coarse board hair and the second is the fine soft under hair close to the skin.
ये कहता है जो आपका फर्स्ट पैसेज बच्चों इसमें लिखा हुआ है, इसने कहा जो सीप होता है, जो भेड़ होते हैं, भेड़ बकरियां होती है, उससे जो हमारे फाइबर बने तो दो टाइप के बनते हैं। जो फर्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे द कोर्स ब्रीड हेयर, एक तो होती है कोर्स ब्रीड हेयर, दूसरा होता है फाइन सॉफ्ट अंडर द हेयर क्लोज टू द स्किन। कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ही स्किन के बहुत ही पास होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो स्किन से बहुत ही बाहर निकले होते हैं। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर फॉर मेकिंग द वूल। जो फाइन हेयर होते हैं, जो बहुत ही मुलायम फाइन हेयर होते हैं, उनकी वजह से हम क्या बनाते हैं, वूल बनाते हैं। Some breed of sheep possess only fine under hair. Their parents are specially chosen to give birth to sheep which have only soft under hair. This process of selecting parents for obtaining special character in their offspring such as soft under hair in sheep is termed as selective breeding. अब सेलेक्टिव ब्रीडिंग होती क्या है बच्चों, जब ये इनके ना कुछ अपने खुद के भी ऐसे हेयर होते हैं जो कि काफ़ी पतले होते हैं, नाजुक होते हैं, और उस हेयर की वजह से क्या करते हैं, ये अपने हेयर को छिपा के रखते हैं। जब ये किसी दूसरे बेबी को या किसी दूसरे एनिमल को बर्थ देते हैं तो उस टाइम वहाँ पे कुछ हेयर होते हैं जो बहुत ही स्मॉल होते हैं, और वहाँ पे भी एक तरह से फाइबर किसका काम करते हैं, वहाँ पे भी फाइबर, वहाँ पे भी जो ये आपकी हेयर होते हैं वो फाइबर का काम करते हैं। एनिमल दैट वूल्ड, एनिमल्स की वजह से कौन कौन सी वूल बनती है। सेवरल ब्रीड्स ऑफ शीप आर फाउंड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ अवर कंट्री। और द फीस ऑफ शीप इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वूल, तो वूल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज शीप वूल। जो कॉमनली ये करा, जो मार्केट के अंदर हमें कॉमनली मिला जाता है वो क्या, कौन सा मिला जाता है, वो शीप वूल मिलता है बच्चों, ठीक है, शीप वूल हमें मिलता है। बात आती है अब आगे, तो बच्चों अब यहाँ पे आते हैं जो कहता है जो मार्केट में हमें जो कॉमनली वूल मिला जाता है वो सी वूल का मिलता है। वूल इज़ कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। तिब्बत और लद्दाख, यहाँ पे देखो दो वर्ड आए हैं यहाँ पे, तिब्बत और लद्दाख। वूल जो होता है ना, वो मेनली जो पाया जाता है ना, वो तिब्बत साइड और लद्दाख साइड में ज़्यादातर पाया जाता है बच्चों, ठीक है, उस साइड में बहुत ज़्यादा पाया जाता है ये। आगे क्या है, एंगोरा वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द एंगोरा गोड्स। अब कह रहा है एंगोरा क्या है, एंगोरा टाइप का एक वूल होता है, और वो किससे मिलता है, वो एंगोरा नाम का एक वूल जो मिलता है वो एंगोरा नाम का गोड होती है, बकरी, जो एंगोरा नाम की जो बकरी होती है उससे मिलता है, ठीक है। ये है, ये आप जो डायग्राम देख रहे हो इस टाइप की, ये इस टाइप की एक बकरी होती है बच्चों। इस टाइप की बकरी जो होती है या जो गोट होती है, इसका नाम क्या है, एंगोरा गोट्स हैं। और इसकी हेल्प, इसके ऊपर जो हेयर होते हैं वो हेयर वोल के होते हैं। ज़्यादातर ये लद्दाख और तिब्बत की साइड में पाए जाते हैं। फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर। जो इस टाइप की जो बकरियाँ पाई जाती है बच्चों, ये वाली जो बकरियाँ होती है ये लगभग आपकी कहाँ पाई जाती है, इस टाइप की बकरियाँ बड़ी बड़ी हिल्स पे, हिली रीजन में पाई जाती है, जो जैसे जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू और कश्मीर के अंदर ये पाए जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है, इस टाइप की। तो बच्चों ये तो था जी स्पेसिफिक बात। नेक्स्ट स्पेसिफिक है द वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द गोट हेयर, द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट। ये कहता जो वूल हमें पाए जाते हैं गोट के कश्मीर के अंदर, वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं। मतलब ये जो डायग्राम बनाया था, ये जो डायग्राम है, ये जो पिक्चर है इस गोट की, इसके जो हूल होते हैं, ये हूल काफ़ी ही स्मूथ होते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, ये हमें जम्मू कश्मीर में हिल स्टेशन में ज़्यादातर वहाँ पे ये बकरियाँ पाई जाती है। और उसकी हेल्प से हम यहाँ पे ये जो गोट होती है, उस गोट की लगभग हेयर होते हैं, उस हेयर का यूज करके हम फाइबर बना लेते हैं। उसके बाद द फर हेयर ऑफ द बॉडी ऑफ कैमल्स आल्सो यूज एज ए वूल। थर्ड पैसेज में अब वूल की बात आती है। कैमल, जो कैमल है ये रहा, कैमल जो होता है, देखो इसकी बात होगी है, इसकी बात होगी है। जो ये गोट है, ये जो गोट पाई जाती है कश्मीर में पाई जाती है, सॉफ्ट होती है, इसके जो हेयर होते हैं काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, इसका भी फाइबर में यूज किया जाता है। ये कहाँ पाई जाती है, कश्मीर, जम्मू कश्मीर में हिली रीजन में पाई जाती है। इसको अंगोरा गोट बोलते हैं, और अंगोरा नाम का वूल मिलता है इस वाले से। अब बात आती है कैमल। कैमल के ऊपर भी क्या होते हैं, काफ़ी सारे हेयर होते हैं, वो हेयर भी किसका काम करते हैं, वूल का काम करते हैं, ठीक है। एक होता है लियामा। लियामा ये होता है इस टाइप का, ये जो डायग्राम दिखा है, ये जो पिक्चर है बच्चों यहाँ पे, ये लियामा है, ठीक है। लियामा जो होता है, एंड अल्पाका, अल्पाका ये आपके ना पशुओं के नाम बच्चों, ठीक है, ये आपके पशु है, अल्पाका और लियामा और अल्पाका, ये दो नाम टाइप के पशु हैं आपके। फाउंड इन साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका में पाया जाता है, एस से
साउथ अमेरिका, ऐसे में पाए जाते हैं। तो ठीक है, और इनके ऊपर है ना ये जो इनके हेयर है, इनके हेयर से क्या मिलता है, वूल, वूल पाया जाता है यहाँ पे। आई होप आपको ये पैसेज समझ में आया होगा। ठीक है, ये तो था पैसेज बच्चों हमारा, ये फर्स्ट चैप्टर के सेकंड पेज था। इसमें डायग्राम के साथ आपको सब कुछ मैंने बता दिया है, इस चैप्टर को रीड करना यहाँ तक। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं अब देखो ध्यान से, फाइबर फ्रॉम फाइबर टू वूल। अगर आप फाइबर से वूल कैसे बनाएं, फाइबर से वूल कैसे बनाते हैं, फॉर ऑप्टेनिंग वूल, अगर आपको वूल ऑप्टेन करना है, सीप आर रेड, तो सीप को रियर करना पड़ेगा। देयर हेयर इज कट एंड प्रोसेस इनटू वूल, इसके हेयर को काट के उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करते हैं देखो, इस प्रोसेस को समझते हैं। एक डार्क लाइन दिखाई देती होगी आपको, इसका प्रोसेस है। स्टार्ट करते हैं, इसका प्रोसेस क्या है। रियरिंग ब्रीडिंग ऑफ सीप, रियरिंग और ब्रीडिंग कैसे करते हैं सीप को। इफ़ यू ट्रेवल टू द हिल इन जम्मू कश्मीर, मान लो आप जम्मू कश्मीर में क्या करे, ट्रेल करे हो, हिमाचल प्रदेश में, उत्तरांचल में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम के अंदर, या किसी प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यूएससी स्पेड टेकिंग देयर हर्ड्स ऑफ सीप ऑफ ग्रेजिंग, आपको क्या मिलेगा वहाँ पे ना, बहुत सारी भेड़ बकरियाँ वगैरह वगैरह यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके हेयर जो होते हैं वो एक तरह से वूल टाइप की होते हैं। उसके बाद आती है सीप आर हर्बाइवर्स एंड प्रीफर ग्रास लेविस, ए पार्ट फ्रॉम सी प्रीफर आल्सो फीड देम ऑन मिक्सचर ऑफ पल्सीज। जो पार्ट होता है इसके, जो पार्ट होता है, जो इसका मिक्सर होता है बच्चों, जो मिक्सर होता है वूल जो बनता है वो इसके बॉडी की मिक्सर से बनता है। मतलब बॉडी की कुछ ना कुछ ऐसी विटामिन्स होते हैं या बॉडी की ऐसे कुछ पार्ट होते हैं जिसकी मिक्सिंग से हम वूल बना देते हैं। ए पार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग सीप हो चुका है यहाँ तक। नेक्स्ट है, उसके बाद है ए पार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग सीप रियर्स आल्सो फीड फ्रॉम एन ऑन एन मिक्सचर ऑफ पल्सीज, ज्वार ऑयल केक्स मटेरियल लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम द सीड्स। आपने देखे होंगे बच्चों, काफ़ी सारे सीड्स होते हैं, जब सीड्स को हम पीसते हैं ना तो उसमें से ना ऑयल निकलता है। सीड्स है, मान लो मेरे पास ये छोटे छोटे सीड्स है, अगर मैं इन सारे सीड्स को पीस दूँ, पीसने के बाद इसमें से क्या निकलेगा, इसमें से ऑयल मिलता है, ऑयल। ठीक है, तो ये ऑयल जो होता है ये हमारे काम आता है फाइबर बनाने में। उसके बाद आता है बात नेक्स्ट पैसेज पे, सीप आर रियर इन मैनी पार्ट ऑफ द कंट्री फॉर वूल। वूल के लिए जो होते हैं सीप जो होते हैं ना, अलग अलग कंट्री में अलग अलग पार्ट में पाया जाता है। गिव द नेम ऑफ द सम ब्रीड ऑफ सीप रियर इन आवर कंट्री ऑफ प्रोड्यूसिंग वूल। कुछ ऐसे सीप है जो हमारी कंट्री में वूल प्रदान करते हैं, हमें क्या देते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, हमारे लिए वूल देते हैं। वो टेबल दे रखी है यहाँ पे देखो, नेम ऑफ द ब्रीड। नेम ऑफ द ब्रीड फर्स्ट कौन है, लोही। क्वालिटी जो होती है उसकी गुड क्वालिटी का होता है, ये राजस्थान पंजाब में पाया जाता है। दूसरा नाम कौन सा है, रामपुर बुशेर, ये ब्राउन फ्लीस का होता है, ये उत्तर प्रदेश, यूपी या हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। तीसरे नाम का है नाली, नाली कारपेट वूल होता है, राजस्थान हरियाणा पंजाब में पाया जाता है। ठीक है, फिर है बकरवाल। बकरवाल जो होता है वो फॉर वूलन सोल, वूल के जो सोल होते हैं, सर्दियों में जो सोल ओढ़ते हैं या सर्दियों में जो सोल पहनते हैं हम, उसके जो कपड़े बनते हैं वो सारे के सारे बकरवाल के बनते हैं। जम्मू कश्मीर में पाते हैं ज़्यादातर। मरवाड़ी जो होता है वो कोर्स वूल होता है और ये गुजरात में पाया जाता है बच्चों। फिर है पतवंदी, ये होस्ट्री वूल होता है और ये भी गुजरात में पाया जाता है। तो आप इस टेबल को जरूर लर्न कर लेना बच्चों, ये टेबल जो है बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। इस टेबल की हेल्प से आप पता कर सकते हो कि कौन सा वूल कहाँ पे पाया जाता है। अब हम ऊपर पैसेज पे चलते हैं, ऊपर वाली लाइन में। अब हम ऊपर वाले पैसेज पे बात करेंगे साथ में। यहाँ पे आ जाते हैं। इसके बाद क्या कहता है, दीज सीप आर सेलेक्टली बर्ड एंड वन प्रेंट फ्रॉम द सीप ऑफ द गुड बर्ड ब्रीड। इनमें से कह रहा है कुछ तो इसमें से ऐसे जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, कुछ ऐसे जो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के नहीं है। वंस ऑफ द रियर सीप हैव डेवलप विथ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर, हेयर इज ए शेड ऑफ ए ग्रीक गेटिंग वूल। इसके बाद आता है प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल, कि फाइबर को वूल में कैसे प्रोसेस कराएं। द वूल विच इज़ यूज फॉर नीटिंग स्वेटर और फॉर वीविंग सोल इज़ द फिनिश प्रोडक्ट फॉर ए लॉन्ग प्रोसेस विच इन ऑल द फॉलोइंग स्टेप। ये कह रहा है जैसे वूल जो होता है, वूल को हम क्या करते हैं, वूल की हेल्प से हम सोल बनाते हैं। वूल की हेल्प से हम सोल बनाते हैं तो उसका क्या क्या प्रोसेस है। पहला स्टेप देखना, द फ्लीस ऑफ द सीप एलोंग विद द थिन लेयर ऑफ द स्किन इज रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी। सबसे पहले क्या किया जाता है, तो सीप होती है उसकी बॉडी से ना उसकी स्किन को रिमूव कर देता है। कोई भी बॉडी है उसकी बॉडी से ना उसकी स्किन को हटा देते हैं।
स्किन को हटाने के बाद क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, स्किन को हटाने के बाद दिस प्रोसेस कॉल्ड सीयरिंग, इस प्रोसेस को सीयरिंग बोलते हैं। मशीन सिमिलर टू दोज यूज बाई बार्बर आर यूज टू सेव ऑफ हेयर, जैसे बार्बर होते हैं, मशीन की हेल्प से आप बार्बर के पास जाते हो, बार्बर के पास जाते हो तो वो भी हमारे मशीन की हेल्प से क्या करता है, हेयर को कट कर देता है, वो फिर उनको क्या करता है, बचा के रहता है हेयर को रिमूव करके। फिर क्या करता है, यूजली फिर आगे लिखो, यूजली हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर। हॉट वेदर में ज़्यादातर क्या कर लेते हैं, सारे सारे बाल कटवा लेते हैं। कई बार कई बंदे क्या करते हैं, ज़्यादा गर्मी होने की वजह से, ज़्यादा हॉट होने की वजह से, गर्मी पड़ने की वजह से सारे के सारे बाल कटवा लेते हैं। और वो क्या होता है उससे, दिस एनेबल्स किड्स टू द सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर, और उन बालों की हेल्प से हम क्या करते हैं, उनको कन्वर्ट कर देते हैं फाइबर में, जिससे हम कोट भी बना सकते हैं, हेयर का कोट भी बना सकते हैं। द हेयर प्रोवाइड वूलन फाइबर, जो हेयर है उनकी वजह से वूलन का फाइबर बन जाता है। वूलन फाइबर आर देयर प्रोसेस टू ऑब्टेन वूलन याम, वूलन के फाइबर के यूलम के याम भी बन जाते हैं। सीरिंग डज नॉट हर्ट द सीव जस्ट एज इट डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट ए हेयर कट और योर फादर सेव हिज बियर्ड। अब कई बार देखा होगा आपने, कई बार क्या होता है कि आपके फादर है वो भी बियर्ड को सेव करते हैं, या कई होते हैं उसको काट भी लेते हैं। ठीक है, जब काटते हैं तो जो जो हमारे हेयर होते हैं बियर्ड के, वो भी एक तरह से अगर उनको हम चाहे तो उसको भी हम गर्म करके और कन्वर्ट कर सकते हैं फूल के अंदर, वो फाइबर ही है एक तरह से, उसको भी हम इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप में आ जाते हैं, द सीयर्ड स्किन विद हेयर इज थ्रोइंग वेस्ट इन टैंक टू रिमूव ग्रीस डस्ट एंड डर्ट, दिस इज कॉल्ड स्कोरिंग। एक तरह जो सीड की स्क्रीन होती है, उसके जो हेयर थे उसको क्या करेंगे, वॉश करेंगे, वॉश करके उसको ग्रीस में से निकालेंगे, या डस्ट जो होगा, जो डर्ट होगा वो इसमें से निकल जाएगा। वो निकलने के बाद इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या बन गया, ये स्कोरिंग बन जाएगा। नाउ डेज स्कोरिंग इज डन बाई मशीन, आज के टाइम में जो स्कोरिंग की जाती है वो मशीन की हेल्प से की जाती है। तीसरा स्टेप क्या करेंगे, आफ्टर स्कोरिंग सॉर्टिंग इज डन, स्कोरिंग करने के बाद जो है सॉर्टिंग किया जाता है। फिर द हेयर स्किन इज सेंड टू ए फैक्ट्री, जो हेयर की स्किन है उसको फैक्ट्री में भेजा जाता है, हेयर की स्किन को फैक्ट्री में भेज के, और डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड और सॉर्टेड, डिफरेंट टाइप के जो टेक्सचर होते हैं उसको सेपरेट कर लिया जाता है और सॉर्ट कर लिया जाता है। फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं फिर, द स्मॉल फुली फाइबर कॉल्ड बर्ड्स, कुछ ऐसे फुली फाइबर होते हैं जिसको हम बर्ड्स कहते हैं, आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर, उनको ना हम हेयर से बाहर निकालते हैं। दीज आर द सेम बर्ड्स विच सम टाइम अपीयर ऑन योर स्वेटर्स, ये कई टाइप के ऐसे बर्ड्स होते हैं जो आपके स्वेटर के ऊपर भी दिखाई देते हैं कई बार। द फाइबर आर स्कूड अगेन एंड ड्राइड, दिस इज़ द वूल रेडी टू बी ड्रोन इनटू फाइबर, इस चीज़ की हेल्प से क्या करते हैं, हम वूल को रेडी, हम जो वूल को हम फाइबर में कन्वर्ट कर देते हैं। फिफ्थ स्टेप है, द फाइबर कैन बी डाइड इन वेरियस कलर, फिर फाइबर को ना अलग अलग डाइज के अंदर कलर कर देते हैं। एज द नेचुरल फ्लिप्स ऑफ शीप एंड गोट्स इज ब्लैक ब्राउन एंड वाइट, क्योंकि जो नेचुरल शीप के जो हेयर होते हैं ना, वो गोट के जो हेयर होते हैं वो ब्लैक टाइप के, ब्राउन कलर के, वाइट कलर के होते हैं, इसलिए उनको क्या करते हैं, उनको डाई करना पड़ता है। सिक्स टाइम में क्या करता है, द फाइबर आर स्ट्रेट एंड कंबाइन एंड रोल इन टू द यार्न, फाइबर को क्या किया जाता है, सिक्स स्टेप के अंदर जो फाइबर होते हैं बच्चों उसको स्ट्रेट किया जाता है, फिर उसको रोल करके यार्न में कन्वर्ट किया जाता है। द लॉन्गर फाइबर आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर, जो लंबे लंबे फाइबर होते हैं वूल के, उसके स्वेटर बना लिए जाते हैं। एंड शॉर्टर फाइबर जो होते हैं उसके स्पन और वूवन बना लिए जाते हैं, और वूलन क्लॉथ भी बना लिए जाते हैं उसकी हेल्प से। ठीक है, तो ये तो था बच्चों 6 स्टेप थे किस तरह से आपको फाइबर को वूल में कन्वर्ट करना था। ये फाइबर को वूल में कैसे कन्वर्ट करता है, ये टेबल जरूर पढ़ लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ये भी आपके बहुत काम आएगी। इस चैप्टर को जरूर रीड करना है एक बार। आप आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा यहाँ तक। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो बात आती है बच्चों, जो मैंने 6 स्टेप बताए, आप यहाँ पे डायग्राम भी देख सकते हो। डायग्राम देखो किस तरह से इसने स्किन काट रखी है, हटा रखी है, फिर उसको क्या कर रखा है, उसको फाइन करा रखा है, ग्राइंड कर रखा है, या उसको स्ट्रेट करके रोल कराया गया है यहाँ पे इस वाली पिक्चर में। आप इस पिक्चर के ज़रिए आप भी इसको समझ सकते हो। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा होल चैप्टर, मतलब कि पूरा चैप्टर नहीं आया है। आप ना इसमें कुछ पिक्चर भी देख सकते हो, इन पिक्चर की हेल्प से आप समझ सकते हो। देखो ये जो पिक्चर है फर्स्ट वाली, इसमें क्या दिखाया गया है, सीरिंग इज ए सीप, जो बकरी है जैसे गोट है, यहाँ भी गोट पड़ी हुई है, और उसके सारे बाल को क्या कर दिया, सीर कर दिया, सीर का मतलब रिमूव कर दिया, हटा दिया। फिर क्या कर रखा है, स्कोर कर दिया उसको टैंक के, फिर क्या कर दिया, स्कोर कर दिया टैंक के अंदर। स्कोरिंग कैसे करते हैं, टैंक के अंदर लिक्विड के अंदर उसको घुमाते हैं, ग्रीस के अंदर
ग्रीस के अंदर या ऑयल के अंदर उसको क्या करते हैं, निकालते हैं, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो इसमें से रिमूव हो जाते हैं। ग्रीस या ऑयल में इसलिए डालते हैं ताकि डस्ट पार्टिकल इसमें से रिमूव हो जाए यहाँ से। फिर थर्ड वाला केस देखो, थर्ड वाले केस में क्या हो रहा है, जो सी है उसमें क्या रहा, स्कोरिंग बाई मशीन। जो इसमें फाइबर था बच्चों, उस फाइबर को हम क्या करते हैं, मशीन में डाल देंगे। मशीन की हेल्प से फिर क्या कर देंगे, उसको हम रोल कर देंगे यार्न के अंदर, उसकी रोल बना देंगे। आपको ये वूलन के रोल, वूलन के धागे आते हैं, वूलन के धागे आपने देखे होंगे, वूलन के धागे के रोल बना देते हैं इस तरह से। तो ये 4 प्रोसेस, ये 6 प्रोसेस है बच्चों, इसके इस तरह से हम फाइबर को वूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम बच्चों, ध्यान से देखना। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इस टॉपिक में बच्चों ये पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको ये चारों पिक्चर बता दी है, ठीक है, ये चारों पिक्चर कर लेना। अब इस वीडियो के अंदर हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, वो बाद में पढ़ेंगे, वो है हमारा सिल्क का, फिर लाइफ ऑफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क माउथ, सिल्क की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। सिल्क के बारे में हमने वूल के बारे में कम्प्लीटली पढ़ लिया, हमारा ये हाफ चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आप इस पूरे के पूरे हाफ चैप्टर को अपना पढ़ना एक बार जो, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।